वहीं असम और गुजरात में बाढ़ के चलते हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। तो असम में भी एनडीआरएफ के साथ ही आर्मी बाढ़ पीड़ितों को बचाने में जुटी है। अहमदाबाद में सैकड़ों गाड़ियां कैसे जलमग्न हो गईं। सैलाब की चपेट में आने से कहां भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली तिनके की तरह बह गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ में डूब गईं। सैलाब में फंसी गाड़ियों को ट्रैक्टर से निकाला जा रहा है। गुजरात के साबरकांठा में ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गई। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा है। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। असम और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अहमदाबाद, नवसारी, साबरकांठा समेत कई इलाकों में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। बाढ़ प्रभावित हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुवाहाटी समेत शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत से नदी नाले उफान पर हैं। तबाही की ये तस्वीरें अहमदाबाद के सनाथल इलाके की हैं। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका पानी में डूब गया है। दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा है। गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। दर्जनों कारें सैलाब की चपेट में हैं। ट्रैक्टर पानी में डूब गया है। यहां इतना पानी भरा है कि लोगों को ट्रैक्टर के जरिए निकाला जा रहा है। सैलाब के बीच बड़ी बड़ी ट्रकें फंसी हुई हैं, जिसे ट्रैक्टर के जरिए निकाला जा रहा है। कई मिनी ट्रक पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। ट्रकों की ट्रॉली में पानी भर गया है। पानी में फंसे ट्रकों को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला जा रहा है। सैलाब में डूबी इन बाइकों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां हालात कितने गंभीर हैं। इन बाइकों की जल समाधि हो चुकी है। बाइकों के हैंडल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। यह अहमदाबाद के सनाथल इलाके की पार्किंग का एरिया है, जहां इतना पानी कभी नहीं आता था। पहली बार ऐसा हुआ कि इस इलाके में इतना पानी आया और सब कुछ तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से यहां 300 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे ट्रकों में भरा लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। हालात ये है कि सैलाब में फंसी गाड़ियों को खींचकर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तीन दिन से गाड़ी अंदर फंसी हुई है और 200-300 गाड़ी है। क्या कुछ माल सामान अंदर था? माल सामान वाला गाड़ी तो निकल गया, लेकिन सब माल सामान तो भीग गया है। कोई चीज़ बचा नहीं है। गाड़ी में भी सभी गाड़ी में खर्चे हैं। किसी का इंजन पदिया है ये, और अभी तक कोई सहाय नहीं है सरकार की तरफ से। और कितनी गाड़ियां अंदर फंसी? कम से कम 200-300 से ऊपर गाड़ी है। 200-300। अभी तक कितनी गाड़ियां निकाली? अभी तक 50-60 गाड़ी तो निकाल ली है। किस तरीके से निकाल रहे हो? गाड़ी ट्रैक्टर से खींच के निकालते हैं। अब वो खुद के खर्चे ही निकाल रहे हैं। 4-4, 5-5 हज़ार रुपया ट्रैक्टर वाला लेता है, गाड़ी खींच के बाहर निकाल रहे हैं। पानी आता था पर इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। पहली बार आया है, पहली दफा ये पानी आया। इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। क्या लगता है आपको, इतना पानी आने की वजह कुछ हो सकती है? इतना पानी अब कुदरत की तो है ना, अब क्या करेंगे, कुदरत का है नहीं। तो अब कोई सरकार कुछ सहाय दे तो अच्छा, पार्किंग वाला तो कुछ सहाय देता ही नहीं है।
सब गाड़ी हाथ से खिंचा के निकालनी पड़ती है। एक गाड़ी का 3-3 हज़ार रुपये लेता है ट्रैक्टर से खिंचा के निकलते हैं हम। अहमदाबाद के इस इलाके में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान की बाजी लगाकर यहां से जाने को मजबूर हैं। कई लोग छाती भर पानी में घुस कर आ जा रहे हैं। अहमदाबाद में बीते 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। यहां एक दिन में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते 100 सालों में एक दिन की चौथी सबसे ज्यादा बारिश है। सैलाब की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धार में बह गई। पानी का फोर्स इतना तेज है कि भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौनों की तरह बह रहा है। तस्वीरें गुजरात की साबरकांठा की हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भरने के लिए साबरमती नदी के किनारे लाया गया था, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। नदी इतने उफान पर थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली को तिनके की तरह बहा ले गई। मौसम विभाग ने गुजरात के 16 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा खराब हालात नौसारी, बनासकांठा और सूरत में है, जहां सैलाब से भारी तबाही हो रही है। राज्य में बाढ़ और बारिश से पिछले 48 घंटे में 30 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के नौसारी में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। हालात ये है कि बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नौसारी के एक इंटीरियर इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए यहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी मोटर बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल रही है। बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर उसे बचा रही है। कहीं बुजुर्ग महिलाओं को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं सैलाब के बीच गर्भवती महिला का रेस्क्यू हो रहा है। गुजरात के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। सबसे ज्यादा तबाही असम में हो रही है, जहां बीते 2 सप्ताह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तस्वीरें गुवाहाटी शहर की हैं। लगातार हो रही बारिश से रुक्मिणी गांव इलाका जलमग्न हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रिहायशी अपार्टमेंट में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बाढ़ में डूब गया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। जरूरी सामान के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान से हालात जस के तस बने हुए हैं। इलाके में बीते 10 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी करने वाले लोग ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं। इतना पानी होता है कि यहाँ तक आता है। घर में तो इतना पानी सब घुसा गया। सोने के बिस्तर नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे ही हम लोग रहता है इधर। खाना पीने क्या करेगा, कभी मिला तो खाया है, नहीं मिला तो ऐसे ही रहता है। बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, दिक्कत तो होगा ही है। ऐसे ही पानी रहेगा तो कैसे रहेगा हम लोग। ड्यूटी के लिए निकल रहा है। ड्यूटी नहीं है, हम अभी घर जाएगा। ड्यूटी तो आज 3 दिन ड्यूटी कर नहीं पाया हम लोग, पानी के लिए। असम के बड़े हिस्से में बाढ़ और बारिश से तबाही हो रही है, जिसमें 9 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चराईदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, होजाई, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, नगांव और शिवसागर जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर जिला है, जहां करीब 3.5 लाख लोगों पर इसका सीधा असर हुआ है। चराईदेव में करीब 1,90,000 और जोरहाट में करीब 1,30,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 9 जिलों में कुल 7,05,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 14 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नॉनस्टॉप हो रही बारिश से नदी नाले खतरे के निशान के करीब करीब बह रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही जम्मू इलाके में हो रही है। डराने वाली ये तस्वीरें जम्मू के कठुआ की हैं। बिलावर में भिनी नदी पूरे उफान पर है। सैलाब ऐसा है कि सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा है और इसमें फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
पुलिस और एसडीआरएफ जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू में जुटी है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों को सुरक्षित बचाया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दोनों सैलाब के बीच फंस गए थे। अगर रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और झेलम समेत कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। कई तटबंधों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मौसम विभाग ने घाटी में 30 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं मकान जो है वो मलबे के ढेर में नज़र आ रहे हैं। दर्जनों गाड़ियां जो है वो अभी भी मलबे में फंसी हुई है। सबसे ज़्यादा इस बारिश से जो नुकसान हुआ है वो जम्मू रीजन में हुआ है, लेकिन कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन में भी लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं ऐसे इलाके हैं, गुरेज उड़ी की बात करें तो वहाँ पर भी बादल फटने से काफ़ी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन श्रीनगर में लगातार रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला पिछले 6 दिनों से जारी है। इस वक्त भी हल्की बारिश ज़रूर हो रही है। नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। खासकर जहलिम नदी की बात करें जो श्रीनगर से गुजरती है वो अभी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है।